क्लास 11th चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन एक्सरसाइज 16.2 आर डी शर्मा एग्जाम्पल हमने 17 तक कर लिया था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 18। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। ठीक है, क्या कह रहा है प्रॉब्लम कि कितने ऐसे नंबर होंगे 100 से 1000 के बीच में सच दैट कि उसमें एक डिजिट 7 होगा, एक डिजिट एटलीस्ट वन डिजिट 7 होगा। ठीक है, अब आपको पता है इसमें हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि लेट अस सपोज कि एग्जैक्टली वन डिजिट इज 7। अब इसी तरह से एग्जैक्टली टू डिजिट इज 7, फिर एग्जैक्टली 3 डिजिट इज 7। तो इस टाइप से हमें 3 केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो है कि आप सिंपली ये केस बनाओ और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो कि केस नंबर 1 व्हेन देयर इज एग्जैक्टली 17 और एग्जैक्टली 17 का इससे पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 17 या 16 था, वो मुझे याद नहीं है बट था एक एग्जाम्पल जिसमें एग्जैक्टली वन डिजिट 7 रख के हमने प्रॉब्लम सॉल्व करा था। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली 7 वन डिजिट जो है ना 7, वो तो चलो अच्छा हाँ वो वंस प्लेस पर था, बट एग्जैक्टली वन डिजिट 7 है। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो वन डिजिट, इसमें भी सब केसेस बन सकते हैं ना कि लेट इट बी कि वो फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकता है, इट मे बी इन द सेकेंड प्लेस वाला तो केस बनता नहीं है बट हो सकते हैं ना कि सेकेंड प्लेस पर भी हो जाए, मतलब 10th प्लेस पर भी हो जाए, या मान लो वंस प्लेस पे हो। तो दिक्कत सिर्फ वंस प्लेस पर आती है। ठीक है, कि अगर 700 प्लेस पर हुआ तो इन दैट केस 1 आ जाएगा। बाकी अदर प्लेसेस में क्या, इस वाले में देखो यहाँ पे डिजिट रिपीटेशन का कोई बात नहीं कहा है, तो नेक्स्ट वाले में 10 भी आ सकता है और फिर वंस अगेन 10 आ सकता है। तो क्या हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100, so that will be a correct answer. No, 100 will not be a correct option क्योंकि 7 कंफर्म नहीं था ना। अब 7 दो भी तो आ सकते थे, तो जब 1 रखा तो वो श्योरिटी नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं आ रहा। अगर हम इस वे में तो चले तो हम ना इसको इस वे में सोचना बंद करते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही कि ठीक है कि वो 1 प्लेस पे है 10th प्लेस पे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए हम इस वे से नहीं जा रहे हैं। तो भैया हम किस वे से जाएंगे। अब देखो अगर अगर हम सीधे सीधा नहीं ना जा पाए तो हम थोड़ा टेढ़ा करके जाएंगे, टेढ़ा करके मतलब उल्टा करके जाएंगे, मतलब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और कॉम्प्लीमेंट किस में से माइनस करते हैं, होल में माइनस करते हैं, मतलब अ नंबर बिटवीन नंबर अ 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर में से हम माइनस कर देंगे वे सारे 3 डिजिट नंबर। क्योंकि ये देखो ये 3 डिजिट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से 4 डिजिट स्टार्ट होता है, मतलब इसके बीच में जो भी नंबर होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। यहाँ से हमें पता चल गया। अब हम पूरे 3 डिजिट में से वो 3 डिजिट नंबर माइनस कर देंगे। एटलीस्ट 1 बोला है, इसका नेगेशन अगर हम लिखें तो एक भी 7 नहीं। ठीक है, तो अगर हम पूरे 3 डिजिट में से ये माइनस कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इन विच 7 डज नॉट अपीयर एट ऑल। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम इसका नेगेशन लिखे, इसका उल्टा लिखेंगे तो इट विल बी लेस देन 1, और लेस देन 1 मतलब एक भी 7 नहीं। ठीक है, ऐसा समझो। ठीक है, एक भी 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यही अप्रोच लेंगे। ठीक है, अब पूरे 3 डिजिट में से हाँ माइनस कर देंगे,
बात हमारा हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, वी विल डू दैट कि नाउ रिक्वायर्ड नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डू कि टोटल 3 डिजिट नंबर बिटवीन, हाँ टोटल 3 डिजिट नंबर बिटवीन 100, मतलब अरे यार सिंपल सिंपल कि टोटल 3 डिजिट नंबर माइनस टोटल 3 डिजिट नंबर इन विच टोटल 3 डिजिट नंबर इन विच 7 डज नॉट अपीयर। ठीक है, बाकी में तो 7 आएंगे ही, ठीक है, इन विच 7 डज नॉट अपीयर। अब तो देयरफॉर टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, टोटल 3 डिजिट नंबर जो होते हैं, यू नो दैट कि टोटल जो 3 डिजिट नंबर हैं वो कितने होंगे, 1000 में से 100 माइनस कर दो, इन्हीं के बीच में देखना है ना, तो वो मिल जाएंगे 100। ऐसे भी हम इनको देखो, अगर हम 100 इंक्लूड करते तो क्या होता, नहीं ठीक है ना, हाँ 900 हो जाएंगे। और ये आप चीज़ कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 3 डिजिट नंबर बना लो, ये तो बताया ही है। अब यहाँ पर आप जीरो तो रख नहीं सकते, जीरो नहीं रख सकते, मतलब 1 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर रख सकते हो। तो इट कैन बी, इसके पास इस डिजिट 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस है, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। सिमिलरली यहाँ पर आप जीरो भी रख सकते हो और 1 2 अप टू 9 में से कोई भी नंबर रख सकते हो। मान लो यहाँ 1 रख दिए हो लेकिन फिर भी 1 यहाँ पे भी रख सकते हो। तो वंस अगेन इसके लिए 10 वेज, क्योंकि 10 चॉइसेस हैं। सिमिलरली 1 प्लेस के लिए भी कितने चॉइसेस होंगे, 10 चॉइसेस होंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, 900। एंड ऑल्सो टोटल 3 डिजिट नंबर in which 7 does not appear, 7 does not appear, ऐसा हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3 डिजिट नंबर इन विच देयर इज नो 7। ठीक है, मतलब एक भी 7 ना दिखे। अब देखो यहाँ पर क्या चॉइसेस हैं, क्या यहाँ पर आप जीरो रख सकते हो, जीरो तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने 100 प्लेस से जीरो रख दिया तो देन दैट नंबर विल बी अ 2 डिजिट नंबर, नॉट अ 3 डिजिट नंबर। इसलिए जीरो हम यहाँ पर 100 प्लेस पे नहीं रख सकते। क्या 1 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, अप टू सो ऑन, कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। क्या 7 रख सकते हैं, मेन पॉइंट है, क्या 7 रख सकते हैं, 7 भी नहीं रख सकते, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, वी हैव ओनली 8 चॉइसेस। तो हम यहाँ पर कितने वेज में, मतलब कितने तरीके से नंबर पुट कर सकते हैं, 8 तरीके से नंबर पुट कर सकते हैं। मतलब कितने वेज हो गए, वी हैव 8 वेज, इस काम को करने के 8 वेज। अब मान लो आपने यहाँ पे 1 रख दिया, कहीं पर ऐसा नहीं कहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड है, तो वी वंस अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मान लो कि यहाँ पर 1 भी रख सकते हो या जीरो रख सकते हो, जीरो भी रख सकते हो, बट व्हाट अबाउट 7, 7 तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक भी डिजिट में 7 अपीयर नहीं करना चाहिए था। ये हम ऐसा दे रखा है कि 7 एक भी डिजिट में अपीयर नहीं करना चाहिए, तो 7 यहाँ पे भी नहीं करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 9। तो टोटल कितने चॉइसेस देखो, 1 से लेकर 9 तक, अब बीच में एक 7 नहीं है, तो 8 और एक जीरो इंक्लूड कर लो तो 9 चॉइसेस हैं। तो मतलब यहाँ पर 10th प्लेस में नंबर फिल करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 9 चॉइसेस हैं। 9 चॉइसेस मतलब इस काम को करने के 9 तरीके, और 9 तरीके मतलब 9 वेज। ठीक है, नाउ लेट अस थिंक अबाउट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में अगर हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं,
कोई इशू नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड कर रखा है इन्होंने। अब देखो यहाँ पर वंस अगेन हमारे पास क्या चॉइस है, हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, अप टू 7 6 भी रख सकते हैं, बट 7 नहीं रख सकते क्योंकि 7 यहाँ पे कंडीशन है कि टोटल डिजिट में एक भी 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7 नहीं रख सकते। तो हमारे पास वंस अगेन कितनी चॉइसेस हैं, 9 चॉइसेस हैं। तो दिस वर्क कैन बी डन इन 9 तरीके, और 9 तरीके मतलब 9 वेज, तो 9 वेज। देयरफॉर टोटल नंबर कैसे निकलेगा, इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है ना, क्योंकि जब आपने ये नंबर सेलेक्ट करा था तो दैट टाइम क्या जॉब कंप्लीट हो गई थी, जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी, जॉब तो कंप्लीट नहीं हुई थी ना, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसलिए उस वक्त जो जॉब थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, सो वी हैव टू प्रोडक्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है कि जब तक जॉब कंप्लीट नहीं हुई तब तक प्रोडक्ट करो। ठीक है, ये मेरा वे है कि जब तक जॉब कंप्लीट ना हो तब तक प्रोडक्ट करो। जॉब क्या थी, एक 3 डिजिट नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना था जिसमें एक भी 7 ना हो, तो वी हैव कंस्ट्रक्ट। तो फर्स्ट डिजिट मतलब जब हमने 100 पेज पर एक डिजिट सेलेक्ट करा था तो इन दैट के टाइम जो जॉब है वो कंप्लीट नहीं हुई थी दैट टाइम, तो इसलिए हमारे यहाँ प्रोडक्ट करा है। ठीक है, तो अब रख दो। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 वी हैव क्या हो जाएगा, इट विल बी, देखो ऐसे रखो 9 10 10 माइनस 8 9 9। ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा, तो दिस विल बी रिक्वायर्ड नंबर्स। तो यहाँ से 9 कॉमन कर लो, 9 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो, वंस अगेन एक 2 यहाँ से फिर कॉमन करो, तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे 5 5, और यहाँ पर एक 9 चला गया है और 4 चले गए हैं, 4 चले गए हैं और 9 चला गया है, तो अब 9 और 2 रह गए हैं। तो देखो ये, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये बन जाएंगे 36 बनेंगे, और ये बनेंगे 25 माइनस 18, तो ये जो विल बी 36 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 को 6 से करोगे क्या होगा 42, और फिर 42 42 42 42 42 42 42, और ये हो गया 21, तो इट विल बी 25। ठीक है, तो कुछ ये आएगा 252। ठीक है, अब देख लो, आई होप सही हो। अब देखो, अभी जो कह रहे थे ना, अब इसका असली इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमने इसको इस वे में ही क्यों करा। हम चाहते तो ऐसा भी केसेस बना के कर सकते थे, इफ़ वी हैव कंस्ट्रक्ट लाइक मतलब केसेस लाइक दिस, तो प्रॉब्लम बहुत लंबा हो जाता। अब देखो रीज़न यहाँ पर समझोगे, ठीक है, इसीलिए ना ऐसा नहीं है, अगर आप हर एग्जाम्पल करोगे तो जितने ज़्यादा करते हैं ना हम क्वेश्चन, उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को सीखते भी हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 which have exactly one of their of digit as 7, ऑफ नहीं होगा, देयर डिजिट एज 7, कि एक ही डिजिट होगा जो कि 7 होगा। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन दीज एंड दीज। अब आपको पता है क्योंकि नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हमें ढूंढने हैं, नंबर जो हैं वो हमको 100 से 1000 के बीच में ढूंढने हैं, तो वो जो भी नंबर होगा दैट नंबर विल बी अ 3 डिजिट नंबर। ऑब्वियस सी बात है, ये तो एकदम क्लियर है। इसमें तो अगर दिक्कत है तो फिर तो क्लियर है ना कि जो भी नंबर 100 और 1000 के बीच में होगा दैट नंबर विल बी अ 3 डिजिट नंबर। तो बेसिकली हमें एक 3 डिजिट नंबर ही पे बात करना है, और ऐसा एक 3 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब कितने 3 डिजिट नंबर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 100 और 1000 के बीच में, मतलब ऑब्वियस बात है वो 3 डिजिट नंबर ही होगा जिसमें एग्जैक्टली एक 7 हो। अब क्या 100 भी एक 3 डिजिट नंबर है और 100 ही बस इसमें छूट रहा है, ऑब्वियस बात है उसमें 7 नहीं है, तो हमें कुछ माइनस करने की
ज़रूरत नीड नहीं है। ठीक है, अगर 100 नंबर अगर हम बना सकते विद द हेल्प ऑफ एक डिजिट 7 तो हमें माइनस करना पड़ता, बट आप अगर यहाँ पर एक डिजिट 7 यूज कर दोगे तो देन दैट नंबर विल नेवर बी 100 नंबर। 100 तो कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि 7 आ जाएगा उसमें, तो इसलिए हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है। तो बस हमें क्या हमारे माइंड में आ रहा है कि हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें एक 7 हो। अब वो 7 कहीं पे भी हो सकता है, ये इन्होंने नहीं बताया कि इट विल बी एट यूनिट्स प्लेस या फिर 100 प्लेस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर केसेस बनकर आएंगे, यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे कि 7 एट यूनिट्स प्लेस, सेकेंड कि 7 एट 10th प्लेस। हो सकता है ना कि हमें थोड़ी पता, हमें पता है कि एक 7 है, अब वो एक 7 100 प्लेस पे भी हो सकता है, 10th प्लेस पे भी हो सकता है, यूनिट प्लेस पे भी हो सकता है। वी डोंट नो कि 7 कहाँ है। 7 एट 100 प्लेस, अब 7 या तो यूनिट प्लेस में होगा या तो 100 10th प्लेस में होगा या तो 100, मतलब और आ रहा है इनके बीच में। क्या आ रहा है? और आ रहा है। और जब भी और आए तो क्या होता है? एडिशन प्रिंसिपल लग जाती है। ठीक है, तो मतलब हमें पहले केस में हम क्या करने वाले हैं? पहले केस में हम एक ऐसा 3 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा होगा। ठीक है, और वहां से जितने नंबर निकल कर आएंगे उसको रख लेंगे। फिर सेकेंड केस में सिमिलरली हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, थर्ड में सिमिलरली, और फिर लास्ट में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इस तरह से हम प्रोसीड करने वाले हैं इस प्रॉब्लम में। ठीक है, और लास्ट में एडिशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच में और है, और जब भी केसेस बनाते हैं देन हम प्लस ही करते हैं। केसेस का ही मतलब होता है यूनियन, यूनियन मतलब प्लस। ठीक है, तो ये माइंड में रखना। अब देखो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है? 7 इज एट यूनिट्स प्लेस, तो 7 जो है ये यूनिट प्लेस पर है, तो ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और 7 को हमने यूनिट प्लेस पे रख दिया। अब कहीं पे भी 7 नहीं आ सकता, इस बात का भी क्लैरिटी होना चाहिए कि एग्जैक्टली 1 7 है, एग्जैक्टली 1 7 है। ठीक है, इसलिए अब कहीं पे भी 7 नहीं आएगा। अच्छा, हम एक 3 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या 018 ये एक 3 डिजिट नंबर होता है? नहीं भैया, ये तो एक 3 डिजिट नंबर नहीं होता है। मतलब यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 0 को आप यूनिट प्लेस पे नहीं रख सकते। सॉरी, क्या बोल रहे हो यार, 0 को आप 100 प्लेस पे नहीं रख सकते। मतलब आपके पास चॉइसेस क्या है? या तो आप 1 रखो, या तो आप 2 रखो, या तो 3 रखो, अप टू सो ऑन 6 रखो, बट 7 रख सकते हो क्या? नहीं भैया, 7 तो अब आ गया है, तो वंस अगेन जो 7 है वो कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 8 आ सकते हैं एंड 9 आ सकता है। यही कितने टोटल 8 चॉइसेस हैं आपके पास। तो 100 प्लेस में हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 8 चॉइसेस है, मतलब एक 100 प्लेस पर एक डिजिट रखने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 8 तरीके। 8 तरीके मतलब 8 वेज, मतलब 8 वेज। तो इट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर 1 रख दिया, 1 रख दिया। क्या वंस अगेन अगर हम इसकी बात करें, इस पोजीशन की, तो हम यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 0 रख पाएंगे। वंस अगेन हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, बट 6 भी रख सकते हैं, बट 7 नहीं रख सकते। 8 और 9, तो कितने चॉइसेस हैं? टोटल 9 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन कितने तरीके? 9 तरीके, मतलब 9 वेज। ठीक है, तो टोटल कितना निकल कर आया? अब देखो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 इंटू 9, दैट विल बी 72 वेज। क्यों इनका प्रोडक्ट हुआ? क्योंकि 3 डिजिट नंबर बना रहे थे ना, तो जब आपने ये नंबर सेलेक्ट करा था इन दैट टाइम जो चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट नहीं हुई थी। एट दैट टाइम वर्क इज नॉट डन। ठीक है, वर्क कब कंप्लीट होगा? जब आप एक 3 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट कर लोगे। अब कंस्ट्रक्ट हो गया तो अब वर्क जाकर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए उस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ था। आई होप समझ आया। तो ये केस नंबर 1 है।
तो बाकी जो चीज़ें हम यहाँ इस सीट पर करेंगे सो दैट कि आपको टिक लगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 में जो 7 होगा वो किस प्लेस पे होगा? 7 इज एट 10th प्लेस, 10th प्लेस। ठीक है, नंबर बनाओ। तो ये बना 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब 7 को हमने कहाँ रख दिया है? 10th प्लेस पर रख दिया। वंस अगेन हम 100 प्लेस पर बात करते हैं। तो वंस अगेन देखो 018 जो है, मतलब अगर आपने फर्स्ट में 0 रख दिया ना, तो देन दैट नंबर विल नॉट बी अ 3 डिजिट नंबर। वंस अगेन अगर 0 आपने वहाँ रख दिया तो जो नंबर होगा वो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। क्या 1 रख सकते हो? बिल्कुल 1 रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, अप टू सो ऑन, 6 भी रख सकते हो, बट 7 नहीं रख सकते, क्योंकि 7 रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 7 तो एक बार ही आना था। तो 8 9, तो कितने चॉइसेस हैं? वंस अगेन वी हैव ओनली 8 चॉइसेस। कितने चॉइसेस हैं? 8 चॉइसेस। मतलब 100 प्लेस में नंबर रखने के कितने तरीके हैं? 8 तरीके हैं। तो 100 प्लेस पर नंबर कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। ठीक है, 8 वेज से हम नंबर फिल कर सकते हैं। वंस अगेन अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। मान लो यहाँ पे 1 फिल कर दिया यूनिट प्लेस पे। आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, अप टू सो ऑन, 6 भी रख सकते हो, बट ना तो आप 7 रख सकते हो, 7 नहीं रख सकते, क्योंकि 7 तो एक बार ही आ रहा था। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 9 72 वेज। क्योंकि जॉब तो तब कंप्लीट होती ना जब एक 3 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट हो जाता। ठीक है, नाउ केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा? केस नंबर 3 में 7 इज एट 100th प्लेस। जो 7 होगा वो 100th प्लेस पर होगा। तो ये 100 प्लेस, 7 को रख दिया 100 प्लेस पर। अब इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 10th प्लेस के पास यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बट 7 नहीं आ सकता। तो इट हैज़ 9 चॉइसेस। कितने चॉइसेस? 9 चॉइसेस। तो इट कैन बी फिल्ड इन, मतलब 9 तरीके, मतलब 9 वेज। सिमिलरली मान लो यहाँ पर 1 रख दिया, तो यहाँ पर भी वंस अगेन 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बट 7 नहीं आ सकता। तो कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस। तो अगेन वंस अगेन 9 वेज। तो ये हो गया 9 × 9 81। अब फाइनली रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करो? इन सारे को ऐड कर दो। ठीक है, तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइप ऑफ नंबर्स, ये कैसे निकलेंगे? इनका सम। तो देखो 72 प्लस में 72 प्लस में 81, तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया 4 और 5, 5 8 और 14 14 14। ठीक है, 14 और 8 22 22। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब ये जब आप अगर उस ऐसे करते ना इस वाले प्रॉब्लम को, तो देखो 225 ऐसा हो जाता, और फिर 3 डिजिट, 3 एग्जैक्टली 3 डिजिट आर 7। तो वो कैसा होता? 7 7 7, एक ही नंबर होता, तो एक यहाँ हो जाता। अब 2 डिजिट वाला आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, जो कि उसमें 3 केसेस बनेंगे। पहला में आप मान लेना कि वो यूनिट और 10th प्लेस में है, यूनिट और 100th प्लेस में है, और यूनिट और वैसे कर कर सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 20 है
कि अ जेंटलमैन हैज 5 फ्रेंड्स। अ जेंटलमैन हैव अ 5 फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की स्पेलिंग गलत है, FRENDS। हाँ ठीक है। अ फ्रेंड्स टू इनवाइट। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड द इनविटेशन कार्ड टू देम इफ ही हैज 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड। देखो, एक जेंटलमैन के पास 6 दोस्त होते हैं, ठीक है। एक जेंटलमैन है जिसके पास 6 दोस्त हैं, ठीक है। मान लो कि ये हैं फ्रेंड्स F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6। ये 6 फ्रेंड्स हैं। और लेट अस एज्यूम कि दीज आर सर्वेंट्स S1, सर्वेंट नंबर S2, सर्वेंट नंबर S3, ठीक है। अब वो जेंटलमैन क्या कह रहा है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनका इनविटेशन वो देना है, ठीक है। तो अब बहुत कोई को लगेगा ना कि इसका रिजल्ट होगा 6 की पावर 3, तो गलत लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि 6 की पावर 3 है तो वो गलत लग रहा है। 6 की पावर 3 कहने का मतलब क्या है कि सर्वेंट S1, S2, S3, मतलब आप इसके कह रहे हैं कि इसका 6 चॉइसेस है, इसका 6 चॉइसेस, इसका 6 चॉइसेस, मतलब S1 6 लोगों को काट दे रहा है, 6 लोगों को काट दे रहा। भाई लोग ही जब 6 हैं तो जब ने S1 ने ही 6 लोगों को काट दे दिया, अगर S1 ने ही 6 लोगों को काट दिया तो बाकी क्या झक मार रहे थे, तो वो कहाँ से 6 काट दे रहे? नहीं दे सकते ना। इट इज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों क्यों आपके घर में क्या, जब जब कुछ भी अगर आप करते हो, तो जब आप इनविटेशन सेट करते हो तो क्या आप एक ही लोग, मतलब एक ही पर्सन के 3-3 4-4 बार नाम लिखते हो? नहीं लिखते हो ना। इट इज मतलब प्रैक्टिकली तो हम ऐसा नहीं करते हैं। तो बस ऐसा यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो अब ये तो गलत है, मतलब ये तो तरीका सही नहीं है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये है फ्रेंड F1। F1 के पास F1 के पास इन तीनों में से कोई भी कार्ड लेकर आ सकता है। तो F1 के पास कितनी तरह से कार्ड पहुंच सकता है? या तो एक तरीका है कि S1 पहुंचा देगा, या तो S2 पहुंचा देगा, तो X3 पहुंचा देगा। तो F1 के पास कार्ड पहुंचने के 3 तरीके हैं, तो 3 वेज। तो यहाँ पर हो गए 3 वेज, ठीक है। मान लो F1 को कार्ड S1 ने दिया हो था, F1 को कार्ड S1 ने दिया था। अब मान लेते हैं F2 के पास अब कितने चॉइसेस हैं? F2 के पास इन तीनों, वंस अगेन इन तीनों में से कोई सा भी इंसान जो है वो कार्ड लेकर आ सकता है। मान लेते हैं कि S3 लेकर आता है, फिर भी चॉइसेस कितने होंगे? इसके पास भी 3 वेज। मान लो ये F2 को कार्ड देने आया था सर्वेंट नंबर 3 F3। सिमिलरली F3 के पास भी 3 चॉइसेस होंगे, F4 के पास भी 3 चॉइसेस है कि इन तीनों में से कोई भी कार्ड लेकर आ सकता है। सिमिलरली सेम रीजन कि इन तीनों में से कोई भी कार्ड लेकर आ सकता है फ्रेंड नंबर 5 के पास, ठीक है। 3 3 3, तब बस इनका प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि जॉब तो तब कंप्लीट होगी ना जब इन 6 पर्सन्स को कार्ड जो है वो डिलीवर हो जाएगा। अगर सिर्फ फ्रेंड 1 को जब कार्ड एट द टाइम, जब सिर्फ फ्रेंड 1 को कार्ड पहुंचा था, एट दैट टाइम जॉब इज नॉट कंप्लीटेड, जॉब तो कंप्लीट हुई नहीं थी, तो इसलिए प्रोडक्ट होगा। तो इट विल बी 3। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो दैट विल बी 3 की पावर 6, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 600 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट दिस। कि हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो कि 600 से बड़ा हो
इन डिजिट के हेल्प से। ठीक है, देखो हमें नंबर एक कंस्ट्रक्ट करना है 3 डिजिट नंबर जो कि 600 से बड़ा हो। ठीक है, और डिजिट हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो हम 2 लिखेंगे, या तो 3, या तो 4, या तो 6, या तो 7। इतने ही चॉइसेस हैं। अगर हम 100 प्लेस की बात करें तो देखो 100 में कंपेयर करो, क्या डाल सकते हो? क्या 6 2 डाल सकते हो? नहीं, 2 नहीं डाल सकते। 2 डालोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लेस पे नंबर शुड बी ग्रेटर देन 100। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से सोचना। हाँ, अब हम केस बात करते हैं, अगर 0 होता तो 0 यहाँ आ सकता था, ठीक है, या 0 यहाँ पर आ सकता था, लेकिन बोथ द प्लेस पे 0 नहीं आ सकता था। ठीक है, या तो 0 यहाँ आता या तो 0 यहाँ आता। ठीक है, बोथ प्लेस पे 0 आ ही नहीं सकता था। ठीक है, हाँ आ सकता था अगर आप फर्स्ट में समझ, तो वो केसेस तो बहुत डिफिकल्ट होगा, वो पूछता भी नहीं है। बट मान लेते हैं अभी के लिए 0 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो 100 प्लेस पे क्या 6 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो मतलब यहाँ पे 6 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। मतलब 100 प्लेस पे नंबर फिल करने के बाद हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके। तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। 2 तरीके मतलब 2 वेज। ठीक है, अब सिमिलरली हम अब इस प्लेस पर बात करते हैं। ठीक है, इस प्लेस पर क्या इस प्लेस पर 2 आ सकता है? बिल्कुल 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। एनी नंबर कैन बी हियर, क्योंकि हमें ऐसा तो कहा नहीं है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब 6 भी आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? इसके पास 5 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वे। सिमिलरली अब हम वंस अगेन हम इस पर डिस्कस करेंगे। कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस। यहाँ पे मान लो 2 आ गया, तो यहाँ पे भी 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो यूनिट प्लेस में हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? हमारे पास 5 नहीं है यार, 5 नहीं है, ठीक है, 5 चॉइसेस हैं। तो एनी 5 नंबर कैन बी पुट है। ठीक है, मतलब हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं यहाँ पे नंबर? 5 तरीके से। 5 तरीके मतलब 5 वेज। तो यहाँ पर 5 वेज। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर टाइप कैसे निकलेगा? इनका प्रोडक्ट 2 इंटू 5 इंटू 5। क्यों प्रोडक्ट किया? क्योंकि जब आपने क्या फर्स्ट में नंबर 100 प्लेस पे जब नंबर सेलेक्ट करा था, तो क्या जॉब कंप्लीट हो गई थी? नहीं, दैट टाइम जॉब इज नॉट कंप्लीटेड। इसलिए जब तक जॉब कंप्लीट नहीं हुई तब तक प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 25, दैट विल बी 50। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22 है, अ टेलीग्राफ हैज 5 आर्म एंड ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजिशन। ठीक है, इंक्लूडिंग द पोजिशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, आर्म्स है ऐसे कुछ, ठीक है, बेसिकली टेलीग्राफ जो है ना, हम किसी को सिग्नल देने के लिए, टेलीग्राफ का मतलब ऐसा अगर हम समझे तो उसका मीनिंग होता है कि हम किसी भी दूर जो डिस्टेंस है उनको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, लाइक यूजिंग वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स, लाइक दैट। ठीक है, अब देखो टेलीग्राफ के पास 5 आर्म्स थे। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स में भी कई यूज होता है, बॉक्सिंग वगैरह में। ठीक है, कि अ टेलीग्राफ हैज 5 आर्म एंड ईच आर्म इज कैपेबल फॉर ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन। मान लो कि एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है।
अब ना इसको बहुत कोई इसको कैसे करते हैं 5 की पावर 4, मतलब 5 की पावर कहने का 4 का मतलब क्या है, ये मतलब ये पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 2 है, पोजीशन नंबर 3 है, पोजीशन नंबर 4 है, ठीक है। 5 की पावर 4 कहने का मतलब 5 आर्म जो आपने इसी पोजीशन पे लगा दिया, तो फिर बाकी किस पोजीशन पे लगाओगे। तो देखो 5 आर्म्स हैं, A1, A2, A3, A4, A5। अब ये फर्स्ट A1 वाला आर्म के पास कितने चॉइस है, वो P1 पास भी जा सकता है, P2 पास भी जा सकता है, P3 पास भी जा सकता है, P4 पे पास भी जा सकता है। तो हम A1 को आर्म को लगाने के लिए हमारे पास कितने चांस है, कितने तरीके से हम A1 को लगा सकते हैं, 4 तरीके से, 4 तरीके मतलब 4 वेज, ठीक है। मान लो हमने A1 को यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब A2 के पास कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। तो हम पहले फाइंड करें टोटल नंबर ऑफ वेज इन प्लेसिंग द आर्म्स, ठीक है। तो ये आर्म जो है वो इन चारों में से किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है। मान लो कि यह यहाँ चला गया, अब वंस अगेन A2 के पास कितने चॉइसेस हैं, वो यहाँ पे से किसी के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लगाओगे तो सिग्नल अलग आएगा, यहाँ पर ही लगा दोगे तो सिग्नल अलग आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके पास भी कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। सिमिलरली इसके पास भी 4 चॉइसेस होंगे, वंस अगेन इसके पास भी 4 चॉइसेस होंगे, वंस अगेन इसके पास भी 4 चॉइसेस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग आर्म्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट विल बी 4 की पावर 5। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं कहा कि एक पोजीशन पर एक ही आर्म लगे, ऐसा तो नहीं कहा था। अब इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट, कि एक पोजीशन ऐसा भी है जहां पे रेस्ट हो, मतलब लगाया ही नहीं। नहीं, ये तो एक ऐसा केस हो गया जो क्या ही बोले। तो जब अगर पोजीशन हमने रेस्ट रख दिया तब कोई भी सिग्नल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कितने, 1024। अब एक जो पोजीशन होगा वो रेस्ट का होगा, ठीक है। विच देखो पोजीशन इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट, इन सारे में एक रेस्ट वाला भी पोजीशन है, तो रेस्ट वाले में तो सिग्नल काउंट ही नहीं होगा, तो इसलिए इसमें माइनस कर दो, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेगा, 1024 में एक माइनस करोगे 1023 हो जाए। मतलब देखो क्या कह रहा था कि एक टेलीग्राफ है, देखो टेलीग्राफ का उतना मीनिंग मतलब सिग्नल ही होता है, ठीक है। बस मैं ये कह रहा था कि अगर हम वो चीज़ ना भी समझे तो आप ऐसा समझो कि 5 चीज़ें हैं जिसको 4 जगहों पे लगाना है, ठीक है। तो आप कोई सा भी चीज़ को कहीं पे भी चारों जगह लगा सकते हैं, ये हो गया। अब दिस इंक्लूड द पोजिशन ऑफ रेस्ट एज वेल, वो तो रेस्ट भी वाला इंक्लूड कर रखा था, तो रेस्ट पे जब होगा तो सिग्नल नहीं देगा ना। अगर हम जैसे मान लो अगर हम पोल लगा रहे हैं, ठीक है, पोल लगा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला, अगर वो रेस्ट में हुआ तो क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, नहीं आएगी। तो इसमें रेस्ट वाला भी इंक्लूड था, तो वो माइनस कर दिया तो सिग्नल नहीं आ रहा है, खत्म सी बात, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो। बाकी आप देख लो, आई होप समझ आया। वही वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट दिस, कि आपको एक 4 डिजिट नंबर होगा, जो भी होगा एक 4 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि दैट नंबर इज बिटवीन 3000 एंड 4000। और डिजिट हम क्या यूज कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, एंड नो डिजिट रिपीटेड इन एनी नंबर, कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर 0 नहीं है तो जो भी आप नंबर बना लोगे वो इसी के बीच में होगा, केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब जैसे क्या यहाँ पर 1000 प्लेस में आप 3 डाल सकते हो, हाँ 3 डाल सकते हो, 3 डालोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। क्या 4 डालोगे, अगर 4 डाल दिया तो दैट नंबर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, 4000 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ डालोगे तो यहाँ 3 भी डाल दिया 6 भी, तो दैट इज ऑलवेज गेटिंग ऑलवेज बी ग्रेटर देन 4000। तो मतलब यहाँ पर आपके पास कितने चॉइसेस हैं, सिर्फ 3 डाल सकते हो, तो एक ही तरीका है, ठीक है, बाकी इसमें से कोई भी नंबर नहीं डाल दो। अब देखो 3 यहाँ डाल दिया तो क्या यहाँ पर 3 डाल सकते हो, नहीं डाल सकते ना, कितने चॉइस है, या तो 4 डालोगे, या तो 5 डालोगे, या तो 6, या तो 7, या तो 8। मतलब 100 डिजिट को फिल करने के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं, सिर्फ 5 चॉइसेस हैं। तो 100 डिजिट को फिल करने में आपके पास कितने तरीके, 5 तरीके, 5 तरीके मतलब 5 वेज, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपने 4 डाल दिया, ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, क्या यहाँ पे 4 डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, 5 डाल सकते हो, या तो 6, या तो 7, या तो 8, 3 भी नहीं डाल सकते क्योंकि 3 डाल चुके हो आप, ठीक है। तो आपके पास कितने तरीके हैं इसको फिलअप करने के, 4 तरीके, 4 तरीके मतलब कितने वे तरीके से आप इसको भर सकते हो, 4 तरीके से मतलब 4 वेज, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपने 6 डाल दिया तो यहाँ पर आपके पास क्या चॉइसेस है, या तो 5 डाल सकते हो, या तो 7 डाल सकते हो, या तो 8 डाल सकते हो। यार 2 बार 7 क्यों लिख दिया, ठीक है। कितने चॉइसेस हैं, 3 ही चॉइसेस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं करा था इन्होंने, नो डिजिट रिपीटेड, ठीक है, देख लो। तो कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, तो 3 वेज, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर टाइप क्या हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, 1 × 5 × 4 × 3, क्योंकि जब आपने ये नंबर सेलेक्ट करा था एट दैट टाइम जॉब इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये कितना निकल कर आएगा, देखो यहाँ पे 3 होगा तो 4 3 12, 4 12 और 6 16 नंबर, ठीक है। तो देख लो आप एक बार, आज तो हम यहीं तक करेंगे, बाकी अगले दिन देखते हैं। तो आप देख लो एक बार, आई होप, देखो ये वाला प्रॉब्लम तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट मुझे लगता है ना कि यहाँ इस वाले प्रॉब्लम में मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आप देखना एक बार, अगर रह जाए तो बताना फिर। देखो बेसिकली इसमें क्या था कि 5, अब देखो ज़्यादा समझाऊंगा तो दिक्कत होगा, मतलब बेसिकली 5 आर्म्स हैं जिसको आप 4 जगहों पे लगाने थे, तो 4 जगहों में से वो 5 कोई भी 4 जगह पे जा सकता, तो हर का 4 वेज हो गया, तो 5 बार 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर 4 हो गया। अब एक पोजीशन ऐसा भी था, इस पूरे पोजीशन में देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में बना रखा था इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट, कि जो भी आप टोटल निकालोगे उसमें एक जो होगा वो रेस्ट पोजीशन का होगा, तो वही एक माइनस कर दिया तो टोटल सिग्नल निकल गया, क्योंकि जब रेस्ट में होगा तो सिग्नल आएगा नहीं।